नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। इस्लामिक आतंकवाद के विरोध में अपनी आवाज मुखर करने वाले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अब आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ने की तैयारी कर ली है। एक एक कदम धीरे धीरे फूंक फूंक कर रखकर आगे बढ़ते हुए मैक्रोन ने अपने देश को इस्लामिक आतंकवाद से मुक्त करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे संभव है कि इस्लामिक समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। फ्रांस की सरकार एक नया विधेयक लेकर आई है, जिसके तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग स्विमिंग पूल्स को खत्म कर दिया जाएगा और 3 साल की उम्र से ही बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। कहा जा रहा है कि देश में 3 साल की उम्र से ही बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी हो गया है। कहा जा रहा है कि देश में ऐसा कानून लाकर इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ने के लिए कमर कसी जा रही है, जिसकी वजह से पिछले लंबे वक्त से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन मुस्लिम देशों के साथ साथ मुस्लिम आबादी वाले कई देशों के भी निशाने पर हैं। लेकिन फ्रांस की सरकार अपने कानूनों को लेकर सख्त है। कह रही है कि प्रस्तावित कानून सपोर्टिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स के जरिए घर पर पढ़ाई, मस्जिदों और ऐसे संगठनों के लिए नियम लागू किए गए हैं जो फ्रांस के मूल्यों के खिलाफ किसी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले हों। प्रस्तावित कानून के तहत 3 साल की उम्र के बाद बच्चों की होम स्कूलिंग की इजाजत सिर्फ खास परिस्थितियों में ही दी जाएगी। अवैध स्कूलों पर नकेल कसने के लिए फ्रांस सरकार ने एक कदम उठाया है, जहां किसी खास एजेंडे के तहत बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के अलावा इस प्रस्तावित कानून में और भी कई नियम हैं, जैसे मस्जिदों को पूजा स्थल के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा ताकि उनको बेहतर तरीके से पहचाना जा सके। किसी जज को आतंकवाद, भेदभाव, नफरत या हिंसा के दोषी को मस्जिद जाने से रोकने का भी अधिकार होगा। 10,000 यूरो से ज्यादा विदेशी फंडिंग होने पर उसे डिक्लेयर करना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक से भी ज्यादा शादी करने वालों को रेजिडेंस कार्ड भी नहीं दिए जाने का प्रावधान इस नए कानून के जरिए फ्रांस सरकार लेकर आ रही है। इसे भले ही मुस्लिम अपने विरोध में ले लें, लेकिन फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने अपने इस कानून में कहीं पर भी इस्लाम या मुस्लिमों का जिक्र नहीं किया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले महीनों में जब ये प्रस्तावित कानून संसद में पेश किया जाएगा तो इस पर तीखी बहस होगी। फ्रांस सरकार ने इस कानून के जरिए मानो हर एक खामी को दूर करने की कोशिश की है। जबरन शादी रोकने के लिए भी प्रस्तावित कानून में प्रावधान किया गया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो महिलाओं को वर्जिन होने का सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। दोषी पाए जाने पर डॉक्टर को 1 साल की जेल भी हो सकती है। इस प्रस्तावित कानून के बारे में जब आंतरिक मामलों के मंत्री जेराल्ड डरमेनिन से बात की गई तो उनका कहना था कि मैक्रोन ने उनसे ईसाई विरोधी, यहूदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी कानूनों से लड़ने के लिए संसदीय मिशन तैयार करने के लिए कहा है। वहीं इनके अलावा देश के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने सरकार का रुख साफ साफ जाहिर करने की कोशिश की है। जीन कास्टेक्स ने बताया कि विधेयक मुस्लिम या किसी और धर्म के खिलाफ नहीं है। विधेयक में देश के 1905 के कानून में बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें चर्च को सरकार से अलग करते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल्यों, परंपराओं और खतरों में बदलाव के कारण धर्मनिरपेक्षता कानून और 1901 के उस कानून में बदलाव की जरूरत है जिसके नियम एसोसिएशन पर लागू होते हैं। संभव है कि इसके बाद अब फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों का रुख और कड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस कानून के लाए जाने के पीछे की वजह पेरिस की घटना को ही माना जा रहा है। मुस्लिमों को ध्यान में रखकर इस कानून के बनाए जाने की बात सामने आ रही है, जिससे मुस्लिम देशों का भड़कना लगभग तय है। आपको बता दें, पिछले दिनों ही फ्रांस में एक टीचर ने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाया था, जिसके बाद एक स्टूडेंट ने उस टीचर का कत्ल कर दिया था। हालांकि बाद में उस स्टूडेंट को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन इस पूरी वारदात को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था और कहा था कि इस्लाम हमारा मुस्तकबिल हथियाना चाहता है, जो कभी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून जारी रखने की भी बात कही थी। तभी से मुस्लिम देश और मुस्लिम समुदाय मैक्रोन के खिलाफ हो गए हैं और अब जब मैक्रोन की सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है तो इससे तो हालात और बिगड़ जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस प्रस्तावित कानून पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें बताएं कि क्या आप फ्रांस में प्रस्तावित किए गए इस नए विधेयक से सहमत हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।